ये साधन से खुल जाता है, यही नज़र खुल करके वो दिव्य चक्षु में परिवर्तित हो जाता है। जिनकी जैसी साधना होगी वो खुल जाएगा, वो बता देगा कि हाँ ये लिख रहे हैं, ये प्रकृति का रहस्य है। आपको साधन इसलिए नहीं करनी है कि आपको हनुमान जी को कहीं स्पेशल आएंगे और आपसे मिलेंगे, जी नहीं, आपके बगल में बैठे हैं हनुमान जी। जय सिया राम, जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा से, उनकी पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है। और लगातार हम इस बात को दोहराते भी हैं कि सब यानी सब संभव है। जो ही व्यक्ति का मनोरथ है सब पूर्ण हो जाता है। कुछ भी असंभव नहीं है हनुमान जी के भक्तों के लिए। और हमारे सामने बाबा नीप करोड़ी जी भी साक्षात विराजमान है, जो कि हनुमान जी की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए, और ख़ासकर जो हमने शुरू में कहा कि हनुमान जी की कृपा हो जाए तो सब संभव हो जाता है, इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे सामने पूज्य पंडित जी अरविंद पांडे जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। और ख़ासकर आजकल इन दिनों चारों तरफ चर्चा है हनुमान जी की कृपा को लेकर के, कि हनुमान जी जब कृपा करते हैं तो भक्त कुछ भी बता सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी की। धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि हनुमान जी की उन पर कृपा है और उन्हीं की कृपा से सारा कुछ कार्य संपन्न करते हैं। किसी के बारे में कुछ भी बता देते हैं और इसको लेकर के देश में काफ़ी चर्चा भी है। पंडित जी से बातें हो रही थी, पंडित जी का भी स्पष्ट तौर पे मानना है कि हनुमान जी कृपा कर दें तो सब संभव हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी की इच्छा हो जाए तो हर चीज बता देते हैं। फर्क ये है कि भक्त की वो चक्षु होनी चाहिए जिससे वो बता रहे हैं उसको देख पाए। अच्छा। किसी भी साधन करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी बिल्कुल हर पहलू बता देते हैं। इसमें कोई त्रुटि नहीं रखनी चाहिए, इसमें कोई विभेद नहीं रखना चाहिए। शास्त्री जी जो कह रहे हैं कह बिल्कुल सही रहे हैं। जो भी कह रहे हैं वो कह बिल्कुल सही रहे हैं। हनुमान जी की कृपा हो जाए, उनकी इच्छा हो जाए तो वो हर चीज़ लिख के बता देते हैं। कुछ भी जो क्वेश्चन होगा आपका वो लिख देंगे, समाधान नहीं लिखते। जी अच्छा पंडित जी, इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। पहले शास्त्री जी अक्सर एक बात कहते हैं कि हनुमान जी के तो करोड़ों भक्त हैं। हाँ। बहुत सारे भक्त हैं हनुमान जी के, और उनमें से मैं विशेष कृपा पात्र हूँ। यानी मुझ पे हनुमान जी की कुछ विशेष कृपा है और उसी कृपा से मैं सब कुछ बता देता हूँ। पहले आपसे हम जानना चाहते हैं, जो कि आपने भी, आप तो हनुमान जी के साधक भी हैं, कई बार भक्त आपसे परिचित भी हैं। हनुमान जी के व्यक्ति अगर साधना करे, जिस विशेष कृपा की वो बात कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति के भीतर एक कृपा उतर सकती है। जी बिल्कुल। साधन के कुछ पहलू होते हैं। जिस तरह इस क्रम में आप साधन कीजिए तो वो हो जाएगा। जैसे किसी काम को लेकर के व्यक्ति के मन में लालसा है कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, उस पर्टिकुलर काम के लिए तो ये हमारा काम हो जाए, इसके लिए मैं साधना करना हूँ। सौउद्देश्य साधना, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप अगर साधन कर रहे हैं और हनुमान जी के आगे, तो पहली तो होगी कि समर्पण कर जाइए। आप करता नहीं हैं, करता खुद भगवान है। ये भावना हरदम रखनी चाहिए कि हमें कुछ करना नहीं है, करना हनुमान जी को है। दूसरी चीज़ है लौकिक साधन को लेकर के विद्यार्थी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारी ये ना हो गई, नौकरी ना हुई, परीक्षा ना पास किया, तो थोड़ी सी कठिन तो है ना, लेकिन ये है मतलब हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब हनुमान जी की साधना की जाए और ये फलीभूत हो जाए, बिल्कुल, और दूसरे अर्थों में हनुमान जी कृपा कर दें, तो ये तो छोटी मोटी जो सफलताएं हैं वो तो मिल ही जाएगी। व्यक्ति उस स्तर को पा सकता है जो आज धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बताते हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री जी देखिए, अब इसमें बताया ना, दो पहलू है इसका। एक तो समस्या बता दिया तो ये पॉपुलैरिटी हो गई आपकी, लिख तो दिए, पूछ दिया आपने कि हाँ ये व्यक्ति आया है तो काहे के लिए आया है, क्या नाम है, क्या जानना चाहता है, ये तो बता दिया आपने। किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी, बायोडाटा एक तरह से बायोडाटा तो दे देंगे, ठीक है, बता दिया ये है। लेकिन अगर कोई समस्या है तो हनुमान बाबा समाधान नहीं बताएंगे। अच्छा, समाधान आपको अपने कर्म साधन से करनी होगी। आपको अपने कर्म साधना से ही उस समस्या का समाधान होगा। यानी उस व्यक्ति का ये फिर ये व्यक्तिक मामला हो जाता है। हाँ, व्यक्तिगत उसमें उसके उतनी कर्म ऊर्जा और तो वो उसकी देंगे, साधना कैसी है, उसमें उतनी ऊर्जा तो वो दे देंगे कि वो व्यक्ति काम कर जाए, पर समर्पण भगवान के प्रति करे, हनुमान जी की साधना पूजन करे, वो व्यक्तिगत समाधान में ही समाधान होगा। यानी नहीं, जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, हाँ, उसका भी रोल वहाँ शुरू हो जाता है। हाँ जी। यानी कि वो सिर्फ आशीर्वाद से ही काम नहीं अब बनेगा। आगे बताने वाला एक गुरु हो गया, वो बता दिया, रास्ता आपको खुद बनानी है, उससे आगे आपको चलनी है। वो बताएगा नहीं, करेगा नहीं, क्योंकि अगर वो अपने आशीर्वाद से किसी काम को कराए तो 2-4 का ही करा पाएगा, बाकी उसकी साधन ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, जी जी जी। 2-4 आदमी का आशीर्वाद दे करके करा भी दे तो फिर उसकी साधन खत्म हो जाएगी, फिर वो करने लायक रहेगा नहीं। वो कोई करता नहीं है, कोई साधक इस तरह से करता नहीं है। जो पुण्य फल की जो जमा पूंजी है, वो जमा पूंजी और बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा नहीं कुछ। अच्छा पंडित जी, चूंकि भक्त आपसे पहले से परिचित भी हैं, कई बार हम लोगों ने चर्चा की है हनुमान जी के सामने भी। शुरू में आपने बताया था कि हनुमान जी को तो जो हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं उनको आपने उस रूप में देखा भी था, फिर हनुमान जी जहाँ लेने गए थे स्थापना के लिए वो वहाँ नजर आए। जी जी जी। आपने कई बार चर्चा की है कि आपने साधना भी की है बाहर जाकर के, संभवतः उत्तराखंड वगैरह में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। चर्चा में आपने भी बताया है कि कोई नव योगी कह सकते हैं, शायद बाबा जी थे, आपने किशोर योगी जी, किशोर योगी। हम ये सब बातें इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपका भी साधना का गहरा अनुभव है, लगातार आप साधना में रहते भी हैं। किसी व्यक्ति के भीतर ये कृपा उतरती कब है? कैसे हनुमान जी को वो मना ले, कैसे वो प्रसन्न कर ले कि इतनी कृपा कर दे हनुमान जी? देखिए, इसमें थोड़ा सा डिटेल करके बता देता हूँ कि किस तरह से वो पूजन करें। तो नित्य नैमित्तिक यानी प्रतिदिन वो स्नान ध्यान से निवृत्त हो, धूप दीप जलाए, कुछ भोग लगाए, दिन में हनुमान चालीसा का पाठ कर ले और रामचरितमानस का कम से कम 5 दोहा बाबा जी को सुना दे, हनुमान जी को सुना दे प्रतिदिन नियमित। एक क्रम बना ले कि हमें 5 दोहा बाबा जी को, हनुमान जी को सुनानी है, 5 दोहा कम से कम। अधिक की समय है तो अधिक सुनाइए, उससे कोई हानि नहीं है, लाभ ही होगा। और रात को 9 बजे के बाद ही ये करे, पहले ना करें उसमें बढ़िया फल नहीं मिलता, या अनुभव गड़बड़ है या नेचुरल कुछ उसमें व्यवस्था है, प्रकृति का कुछ व्यवस्था है कि 9 बजे के बाद ओम हम हनुमते नमः 1 माला, बीच में सुंदर कांड पूरी 60 दोहे, और फिर ओम हम हनुमते नमः का जप करके 1 माला आगे 1 माला पाछे जप करके ये साधक करें। कोई भी काम जो चाहे, मन इच्छित जैसा चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं, हनुमान जी आपके उस कार्य को पूरा कर दें। अच्छा, इसमें कोई दूंगा नहीं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हनुमान जी के लिए अदेय है, आप मांग के देखिए, दे देंगे। ईश्वर हैं, जो राम हैं वही हनुमान है। उसी अंश से अगर पूरी रामायण को के बालकांड को ढंग से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, समझिए जी,
उस बाल कांड में ही यह रहस्य खुलता है कि एक ही शक्ति 5 रूप में विखंडित होकर आई थी। 4 भाई वो खुद ही थे, वो हनुमान जी भी थे। एक ही शक्ति के ये अलग अलग पृथक पृथक व्यवहारिक रोल था, व्यवहारिक तौर पे एक देखने ही के थे। लिए। बहुत डीप जा करके उसको सोचिएगा तो एक ही ब्रह्म जो थे, एक ही सत्य, एक ही परमपिता परमेश्वर के अनेक अनेक रूप वहीं पे दिख रहे थे। सब कोई रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस का शाश्वत पाठ करते हैं। 2 अवतार एक ही साथ थे। बालकांड में ही 2 अवतार, रामावतार, परशुरामावतार, दोनों एक ही साथ थे। तब एक ही भगवान विष्णु 2 अवतारों में वहाँ दिखते हैं। 2 अवतार एक ही साथ थे जनकपुर धाम में। जनक जी की सभा में, विवाह सभा में दोनों एक साथ थे और एक ही अवतार आपस में संवाद कर रहे थे। हाँ, एक अवतार ही एक दूसरे के उस परम सत्ता के 2 अंश एक साथ बात संवाद कर रहे थे। ये दोनों ही अवतार हैं, है ना। तो इसमें हनुमान जी वर्सेज राम जी वर्सेज परशुराम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, आप विखंडन मत कीजिए, आपके लिए एक ही है सब। सभी देव एक हैं, है ना। जिस रूप में आपका दिल रम जाए, हनुमान जी के रूप में, चूंकि उस रामचरितमानस का एक ये भी रहस्य है कि हनुमान रूप में ही युग चला रहे हैं। कलयुग में वही एक प्रत्यक्ष देवता है जो आपको दिखेंगे, बाकी कोई दिखता उखता ना है। जिनसे आप कह सकते हैं कि प्रभु मेरा ये काम कर दीजिए। प्रभु मतलब एक पिता से एक बेटा जैसे कह लेता है कि हमारा ये काम कर लीजिए, करा दीजिए, तो आप हनुमान जी से कह सकते हैं, वो काम आपका पूरा होगा। और ये 60 दोहे सुंदर कांड के जो है ना, वो बहुत बड़ी चाबी है, खास करके नए विद्यार्थियों के लिए और नए उम्र के लड़कों के लिए, जिनमें आकांक्षा बहुत है, हमें ये करनी है, हमें ये करनी है, हमें ये करनी है, जिनके कई मनोरथ हैं, तो सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, है ना। उसमें कोई ये नहीं है कि हमारा ये नहीं होगा। आप दृढ़ निश्चय होकर के कीजिए, वो होगा। 40 दिन में तो लौकिक साधन पूरा हो जाता है, एक आधा तो कर ही देंगे। एक एक करके से एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बहुत सारे मनोरथ लेकर मतलब तरीके को कर लीजिए, फिर दूसरी के लिए कीजिएगा, तीसरी के लिए कीजिएगा। प्रभु के शरण में रहिए, करता है वो एक एक चीज़ आपको करते चले जाए। जी जी जी। तो पंडित जी, आपने बताया कि ये कृपा, विशेष कृपा, ये कैसे उतरे। पहले तो व्यक्ति सदाचरण, तो खैर ये पहली अनिवार्यता है ही, अनिवार्यता ये है। तो अनिवार्यता सदाचरण, सदाचरण में ये जितना कठोर इसको दिखाया जा रहा है उतना कठोर है नहीं, है ना। इसमें दूसरी पराई स्त्री के साथ कोई संपर्क नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अपनी ब्याहता बीवी है तो पवित्र रहें, इतनी भर ध्यान रखें। जी जी। तो सुबह स्नान आदि क्रिया करने के बाद आप सुबह हनुमान जी के जैसे पूजन करते हैं। हाँ, और उसी समय कम से कम 5 चौपाइयाँ हनुमान जी को सुना। 5 दोहे, चौपाई 5 तो दोहे। हाँ, चाहे चौपाई तो करीब करीब औसत 6-1 में होता है, तो 30 चौपाई हो जाएगा। 30 चौपाई, हाँ, 30 चौपाई 5 दोहे है। आप उनको प्रतिदिन सुनाए, प्रतिदिन सुनाए, हनुमान चालीसा कर लीजिए। बाबा को वो रामचरितमानस का 5 दोहा, 30 चौपाई, माने वो औसत है। किसी में 5, किसी में 4 आता है, किसी में समय हो तो ज़्यादा पढ़ लीजिए। समय हो तो ज़्यादा पढ़िए। और रात को 9 बजे के बाद ओम हम हनुमते नमः मंत्र जप लीजिए 1 माला। उसके बाद सुंदरकांड कर लीजिए, और उसके बाद फिर ओम हम हनुमते नमः करके और और ये लगातार 40 दिन कीजिए कम से कम। हाँ, 40 दिन लगातार करिए। कोई इच्छा आपकी है तो पूरी होगी जरूर, ये निश्चित है। अच्छा पंडित जी, अभी चर्चा में आप बता रहे थे कि इस तरह की साधना करने के बाद
आप जब हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तो जैसा कि शास्त्री जी कहते हैं उस हिसाब से वो शक्ति आपके अंदर जागृत होने लगती है। होने लगती है। और ये निरंतर बना रहे इसके लिए आप निरंतर करते रहें। देखिए, निरंतर बना रहे इसके लिए 10 साल 8 साल की साधना जरूरी है। जरूरी है। एक दिन में ये होगा नहीं कि हनुमान जी इतने सस्ते नहीं बिक रहे। हाँ। है ना, पहले वो आपको पूरी तपा करके अपने लायक बना लेंगे तो फिर आपके साथ में वाद संवाद, है ना, दृश्यता तो प्रछन्न नहीं होती है, परोक्ष रूप में आपको दर्शन होंगे। ओ कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, ये रूप तो बड़े बड़े साधक, क्या वो सीता माता जी, तुलसीदास जी ने नहीं देखा था। तुलसीदास जी भी ये कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता जी ही देखी थी। और मुझे लगता है पंडित जी शायद वहीं प्रकट किन्ह निज देह, हाँ, निज देह की बात शायद वहीं पे आई है कि एक ही बार उन्होंने निज देह दिखाया है। दिखाया है। तो ये जिद करके मत बैठ जाइए कि वो उसी तरह से विराट रूप में चलते हैं तो पृथ्वी डोल रही है, पर्वत पाताल जा रहे हैं। वह रूप देखने की क्षमता हम मनुष्यों में नहीं है। वो माता जगत जननी थी, उन्होंने उन्हें देख लिया। अच्छा पंडित जी, एक और जिज्ञासा भक्तों के हृदय में रहती है, मेरे भी मन में रहती है कि आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि ईश्वर के प्रति आप विश्वास रखें, विश्वास से ही ईश्वर प्रकट होते हैं, मिलते हैं। लेकिन सुंदरकांड के हम लोग पाठ करते हैं तो सीता जी के मन में पहले अविश्वास हनुमान जी को देख करके होता है, और आपके भी मन में अविश्वास आएगा। और उस विश्वास को बनाने के लिए हनुमान जी ये नहीं कहते कि मुझ में विश्वास आपका क्यों नहीं है, वो निज देह प्रकट करते हैं। कनक भूधराकार शरीरा समय और भयंकर अति बलवीरा, माने उसके बाद है कि सीता मन भरोसा भयो अपनी लघु रूप पवन सुतलय वो। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उनको तो पहले भरोसा करना पड़ता है, बाद में हनुमान जी मिलते हैं। यहाँ हनुमान जी मिल गए हैं और भरोसा देने के लिए अपना निज देह दिखा रहे हैं। देखिए, यह शक्ति कण कण में व्याप्त है। आपके शरीर के अंदर बैठ कर के वह शक्ति आपके शरीर का संचालन कर रही है। गुरुजन लोग, बड़े बड़े साधक या गुरु लोग यही तो कहते हैं कि तू तो समर्पित होकर के भगवान का पूजन किया कर, नित्य कर्म किया कर, है ना। तो कर्म तो शुरू कीजिए, उनकी किस विधि से वो मिलेंगे ये गुरु लोग बता देते हैं। हम भी आपको बता रहे हैं कि वो मिलेंगे, है ना। आप कितनी बार मिल चुके होइएगा ये नहीं कह सकते, कितनी बार आप मिल के निकल गए आपसे, आपको पता नहीं चला। सिर्फ वो साधन कीजिएगा तो वो चक्षु खुल जाएगा, जिससे उनके दर्शन होते हैं या उनके क्रियाकलाप लिखे गए लिपि आप पढ़ पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, साधन से आपकी चक्षु खोलते हैं, न कि वो कोई विशेष उनकी कृपा बरसने लगती है। नहीं, मिलने के लिए हर जन्मा अजन्मा जड़ चेतन सबसे वो मिलते हैं। हनुमान बाबा सभी जगह व्याप्त हैं, हर चराचर में व्याप्त हैं, सृष्टि के आधार हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। ये आपको अपने परिष्कृत होना है जिससे वो दिखने लगे। अब रही बात कि दिखने लगे तो बिना मांगे प्रभु कहते हैं कि ये मांगेगा क्या। कितनी उदाहरण तो इसके हैं कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, वो जो युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को चिल्ला रही थी, जब तक कृष्ण को बुलाई नहीं वो गए नहीं। जैसे उन्होंने कृष्ण को पुकारा, वो इतनी ने ज्यादा साड़ी का वो बाढ़ कर दिए कि पहाड़ लग गई। फिर पते न चले सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। तो हनुमान जी को याद करके उस रूप में देखिए, आपकी चक्षु खुल जाएंगे, आपके काम होने लगेंगे, आप आगे और पीछे बात समझने लगेंगे। जो होने का जा रहा है हुआ क्या है। ये मूल रहस्य बागेश्वर वाले बाबा जी का है कि आगे हो क्या रहा है, पीछे हुआ क्या है, वो दिख जाता है। वो दिख जाता है। दिख क्या जाता है वो बता देते हैं। और जी, ये कोई नहीं समझे कि हनुमान जी वहाँ हरदम विराजमान है। वो हर जगह विराजमान है, हर पत्ते पत्ते में विराजमान है।
वो जड़ चेतन सबके संरक्षक हैं, आप ही की सुरक्षा थोड़ी दे रहे हैं। पृथ्वी पर चराचर की सुरक्षा दे रहे हैं, ऊपर आसमान में उड़ने वाले विमान से लेकर पाताल में जलने वाली ज्वाला तक की नियामक है। यानी ये विशेष कृपा है जो आपको इस रूप में आप देख पा रहे हैं, ये हनुमान जी की विशेष कृपा। अच्छा पंडित जी, एक और बातें आती हैं, गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस की रचना की सुंदरकांड पाठ जो अपने आप में काफ़ी अनमोल है, हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उसमें भी कृपा पक्ष पे ही जोड़ दिया गया है। पूजा का प्रतिफल और कृपा, ये क्या दोनों दो विषय है क्या? चूँकि प्रतिफल की बातें पूजा की कम की गई हैं, वो तो ईश्वर पे छोड़ दिया गया है, लेकिन कृपा की बात बहुत की गई है। जामवंत कहा सुन रघुराया, जय ही प्रणाथ करहु तुम दाया, सोई सदा शुभ कुशल निरंतर। सुरनर मन प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी भी नहीं गुण सागर तासु जस्त्रय तो क्या, उजागर। क्योंकि हम इस कृपा पक्ष की हम चाहते हैं कि हम लोग शुरू में उसी पे बात कर रहे हैं कि कृपा विशेष कृपा है हनुमान जी की, ऐसा हुआ है। तो क्या पूजा के प्रतिफल जो हम पूजा करते हैं उसका तो एक निर्धारित फल है, प्रतिफल है, कृपा क्या इससे ऊपर है? क्या उस पूजा के प्रतिफल के अलावा भी ईश्वर विशेष कृपा कर देते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, या कृपा प्राप्त करने का भी कुछ साधन है? हालांकि आपने कहा कि आप ये कीजिए तो उससे भी कृपा मिल जाती है, आपका अनुभव इसमें क्या कहता है? देखिए, अनवरत लगे रहिए, एक सारे कर्म, ये दोनों टाइम जो है इनके, एक तो सुबह सुबह उठ करके कर लीजिए हनुमान चालीसा, रामचरितमानस का पाठ कर दीजिए, सुना दीजिए। रात ऑड टाइम ही हुआ, 9 बजे के बाद सोने जनरली लोग खा पी के सो जाता है, उस पीरियड में आप 45 मिनट 1 घंटा निकाल लीजिए, तो आपका दैनिक दिनचर्या अस्त व्यस्त नहीं होगा इसमें। और कृपा भगवान की बनी रहे, है ना। इसमें एक लाइन और समझनी पड़ेगी कि जे जानई जे देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई, वो एक कृपा हुआ उनकी। अब प्रतिफल हुआ लौकिक चीजों की पूर्ति, तो जे जानई जे देहु जनाई ये साधक लोग करते हैं, उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती, वो तो सारी इच्छाएं उनकी मरती चली जाती हैं, वो उस इच्छा के प्रति वो नहीं रहते। एक गृहस्थ की लौकिक साधना का पहलू हुआ कि आप इस तरह से सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कृपा उनकी बरसे और कृपा हो जाए तो उसमें फिर इच्छा नहीं रह जाती। जब एक बार किसी भी तरह से आपका साक्षात्कार हो गया तो फिर कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, वो खुद ही पूरा करते रहेंगे, है ना, खुद ही पूरा करते रहेंगे। इसमें छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ, बिल्कुल छोटी है, बिल्कुल लौकिक है ना। एक रोज हमें इच्छा हुई कि मैं गाजर का हलवा खाऊंगा। रात के 9:30 बज रहे थे, दुकानें करीब करीब बंदी हो रही थी। सुंदरकांड मैं कर ही रहा था, अभी कुछ बाकी था उसमें। हनुमान बाबा की ऐसी इच्छा हुई कि एक व्यक्ति अति स्वादिष्ट, अच्छा, 250 ग्राम गाजर का हलवा लाया, हनुमान जी को भोग लगवाया। मैंने जब उससे प्रसाद वापस करना चाहा तो उसने कहा कि ये पंडित जी आपके लिए लाया हूं, इसको क्या कह सकते हैं? ना इस इच्छा में कोई बलवती है, ना इससे कोई व्यापक सिद्ध है, ना इससे किसी लंबे उद्देश्य की पूर्ति हो रही, बस ये है। तो वो आपके अंदर से ऐसी अपने अपने छोटे छोटे चमत्कार से अनुभूति करा देंगे कि हम यहाँ विराजमान हैं, हम ही नियामक हैं, हम ही करता है, तू आराम से बैठ के राम नाम जपा कर। यानी भक्त के मन में इच्छा जगी कि उसकी पूर्ति होने लगती है, होने लगेगी। वो पूर्ति करने के लिए कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर देते। आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ भी कह रहे थे, यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। निश्चित ही जो मनोरथ है, इच्छा है, चिंतित जो व्यक्ति के मन में वो आएगा वो सब पूरा होने लगेगा। जी जी जी। पंडित जी, इस कड़ी में फिर उसी जगह पे आते हैं जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। वहाँ बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की हम लोग बात कर रहे थे कि उनके अंदर विशेष कृपा है, और बिल्कुल सत्य है। कोई व्यक्ति अगर हनुमान जी की इस तरह से साधना करे
और आपने कहा कि यो मैं हाथ जोड़ करके बता रहा हूँ, एक व्यक्ति हनुमान जी के सामने बैठा रो रहा था। अच्छा। उसकी क्या इच्छा थी हनुमान जी जान रहे थे या वो व्यक्ति जान रहा था। सुबह के 7:30 बजे चोले चढ़ रहे थे, सिंदूर का लेपन हो रहा था। हनुमान जी की बात कर रहा हूँ, इसी मंदिर की। बाबा ने अपने सीने पे 29 लिखा, 2 और 9 ना। इस मंदिर में बिल्कुल सत्य, दोनों नजरों से देखी हुई घटना है ये। 2 और 9 लिखा, उनके सीने पे अंकित हो गया। हाँ, ये सीने पर जहाँ राम राम लिखा होता है वहाँ पर उन 2 9 लिखाया। अच्छा। मैंने कहा ये तो राम नाम नहीं है, तो 29 लिख रहे हैं। मैंने 29 पढ़ी। अच्छा। चोला चढ़ाया, श्रृंगार करा, आरती करा, तब तक वो व्यक्ति बैठ के वहीं रो रहा था। उसकी कोई व्यथा कथा रही होगी, नो डाउट। आरती करने के बाद मैंने उससे पूछा कि तू रो क्यों रहा है। उसने बताई मेरे पास पैसे नहीं है और ऐसी ऐसी हमें शादी करनी है, हमें पैसे चाहिए लाख रुपए। यह एक सामाजिक बुराई है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सट्टा, यह एक सामाजिक बुराई है। किसी का कल्याण होता है तो किसी का उजाड़ भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने उससे कही कि बाबा ने 29 नंबर लिखा है सट्टे का। अच्छा, ऐसी प्रेरणा आपके अंदर। हाँ, और वो 1100 रुपये का खेला, उसके पास करीब करीब लाख रुपए आए और उसकी घर की शादी हो गई। ये ट्रू, बिल्कुल सत्य घटना है, आंखों की देखी। तो इसमें मैं कहीं नहीं था, मैं सिर्फ इस 2 आंख का प्रयोग करा जो साधन के बल पे खोलती हैं। ये मांगने वाला भी कोई और था, दाता भी कोई और था। मांगने वाला बैठा मांग रहा था, उससे वो नंबर दिखा नहीं। तो ये साधन है कि आपकी नज़र पड़ गई कि हाँ ये 29 लिख के इसको देने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि इसे 29 बताए, इसकी समस्या इसी से हल हो जाएगी। तो तात्कालिक है, यह एक सामाजिक बुराई है। इस तरह से इसको बढ़ावा तो नहीं दिया जा सकता। हर कोई ये, इसका मतलब ये नहीं कि आप सट्टा खेलें, नहीं। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि अब हनुमान जी की इच्छा, उनकी अपनी इच्छा, उसका जिस तरह से रास्ता दिखाया, हाँ, जिस तरह से उसकी समस्या समाधान हो रही थी उन्होंने तत्काल कर दी। तो इस तरह से भक्तों का समाधान हनुमान जी निकाल देते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। तो जो पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के, तो आपने कहा कि ये शक्ति तो कोई प्राप्त कर सकता है, 8 साल 10 साल कम से कम साधना चाहिए। हाँ, और इस तरह से साधना करे, और हनुमान जी खुद तपाते हैं, पहले उस लायक बनाते हैं और उसके बाद ही अपने वो कृपा उस तरह से प्रदान करते हैं। आप तपिएगा, आप साधन, इसमें एक माइनस पॉइंट है। अच्छा। कि हम जो देख रहे हैं आपको दिखा नहीं सकते। यानी जो साधक देखता है वो दुनिया को कैसे दिखाते, कैसे दिखाया, उसकी नज़र के सामने वो काम हो रहा है, वो लिख रहे हैं, बता भी रहे हैं, वह पढ़ भी रहा है कि हाँ ये लिखे हैं। लेकिन बैठे सामने मनोज जी को हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि मनोज जी की चक्षु खुली नहीं है उसके लिए। वो दिव्य चक्षु की बार बार चर्चा हुई है, कई जगह धर्म ग्रंथों में आया है कि प्रभु ने दिव्य चक्षु दिया और उन्होंने भगवान का असली रूप देख लिया। तो दिव्य चक्षु कहीं इंग्लैंड से नहीं आता, आसमान से नहीं टपकता, ये साधन से खुल जाता है। यही नज़र खुल करके वो दिव्य चक्षु में परिवर्तित हो जाता है। जिनकी जैसी साधना होगी वो खुल जाएगा, वो बता देगा कि हाँ ये लिख रहे हैं, ये प्रकृति का रहस्य है। आपको साधन इसलिए नहीं करनी है कि आपको हनुमान जी को कहीं स्पेशल आएंगे और आपसे मिलेंगे, जी नहीं। आपके बगल में बैठे हैं हनुमान जी, पवन सुत। तो पवन वायु तो हर जगह, बिना वायु एक क्षण एक सांस नहीं चल सकता। हनुमान जी पवन सुत है ना। तरु पल्लव में रहा लुकाई।
लुका के भी रहते हैं, छुप के भी रहते हैं। छुप मशक समान रूप कभी धरि लंक कहीं चलो उसमरी न रहरी, तो मशक के समान भी हो जाते हैं, मच्छर सरीखा भी हो जाएंगे, पर्वताकार भी हो जाएंगे। और हर क्षण हर कण हर जगह व्याप्त हैं हनुमान जी, कहीं से न कहीं नहीं आते, कहीं नहीं जाते, है ना, वो आपके साथ हैं। वो एक ज्ञान चक्षु, चक्षु खोलने की देर है, साधन कीजिए चक्षु खुल जाएगा। जी 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 पंडित जी, तो हनुमान जी कृपा से सब संभव है, कृपा से सब संभव है। पूजा का तो अपना प्रतिफल है, लेकिन हनुमान जी अगर कृपा कर दें तो कुछ भी दुर्गम नहीं रह जाता। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, ये हो जाता है। रामचरित मानस का हर चौपाई हर दोहा एक मंत्र है। जी, अलग अलग चौपाई अलग अलग तरह से मंत्र सरीखा प्रयोग किया जा सकता है, उसके विशेषज्ञ लोग हैं, हम ही उसमें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। इस पर बहुत सारे विद्वान अपना साधना मंतव्य रखते हैं, लेकिन हमारा अनुभव है कि हर चौपाई हर दोहा एक मंत्र है, उसकी साधना होनी चाहिए। उसमें कुतर्क की कोई जगह नहीं है, आप कुतर्क नहीं कर सकते। वो तर्क और कुतर्क दोनों से परे चीज है। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, साबर मंत्र जाल जिन्हें सृजा, उसी में चर्चा है। गिरिजा माता पार्वती ने साबर मंत्रों के सर्जन कर डाली, जिसका ना कोई अर्थ होता है। गिरिजा माता ने, हाँ, गिरिजा माता ने साबर मंत्र सृजन करा था, जो ये गोरखनाथ वाले मंत्र कहलाते हैं, है ना, ये साबर मंत्र, जिसका कोई अर्थ ढूंढे तो नहीं मिलता, वैसे अर्थ नहीं मिलता, तुक नहीं मिलता, आगे से पीछे तक कहीं कोई तुकबंदी ना मिलेगी उसमें, लेकिन प्रभाव उसका अमिट है, तुरंत प्रभावी हो जाता है। ये सावर मंत्र का प्रभाव है। तो उसमें उस ना तो उस मंत्र का प्रभाव है, ना उस ध्वनि का प्रभाव है, ना उसके पीछे सर्जन करने वाली माता जी की आशीर्वाद है, उस शक्ति का आशीर्वाद है। इस तरह से भावना करके करेंगे तो उस मंत्र का प्रभाव अमिट है। उसी तरह से तुलसीदास जी के भक्ति पे उंगली मत दिखाइए, उन्होंने साक्षात्कार कर रखा था, राम जी से मिल रखे थे और उनकी भक्ति अमिट है, उनकी शक्ति ही कारगर हो जाएगी। उस मंत्र का सर्जन पाठ कीजिए। आजकल जो ये कुतर्क करे बैठे हैं सब, 17 नेता 17 भी बता रहे हैं, तो बस इतना ही कहूँगा कि कोई व्यक्ति युद्ध में सरेंडर कर गया, युद्ध में सरेंडर कर गया, आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसकी नीचता की क्या प्रकाष्ठा होगी। वो अपनी सरेंडर में कौन कौन से छोटे शब्द का यूज करेगा, इसको कहा नहीं जा सकता। वो तो दिनहीन अवस्था में आ जाता है, हथियार सरेंडर कर गए, शक्ति सामर्थ्य सब खत्म हो गई, तो वो तो करबद्ध प्रार्थना कर रहा है, उसके प्रार्थना के शब्दों को लोग तूल दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपनी दीनता को दर्शा रहा है। ठीक उसके आगे वाली चौपाई को कोई नहीं बोल रहा ना, ढोल गंवार शूद्र सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आगे शब्द जो यूज हुआ है उसी के बाद वो भी तो बोलना चाहिए ना। क्या है पंडित जी? प्रभु प्रताप में जब सुखाई, उतर ही कटक न मोरी बड़ाई, ये सलेंडर के शब्द हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरा ही कटक न मोरी बड़ाई, उसमें मेरी कोई बड़ाई तो रह नहीं जाएगी, कोई सामर्थ्य का खेल तो होगा नहीं। ये समुद्र कह रहे हैं, ये समुद्र कह रहे हैं, तो वहां भी ताड़ना का अर्थ ही अनर्थ कर डालो। ताड़ना का अर्थ विवेकपूर्ण दृष्टि रखना हुआ। अब विवेकपूर्ण दृष्टि रख करके निर्णय लीजिए, क्योंकि आपने बाण तो चला दिया है, पूरी घटनाक्रम है कि बाण चल चुका है, समुद्र में जलन उत्पन्न हो चुका है, तब तो आए थे। कनक धार वरी मणि नाना विप्र रूपाय तजमाना। हाँ, तो वो कुतर्क से बचें। इसमें रामचरितमानस में कुतर्क की कोई जगह नहीं है, कुतर्क ना करें, कभी दिल में भी ना लाएं। हनुमान जी की कृपा समर्पण से मिलता है, हनुमान जी कहीं से कहीं आते जाते होंगे।
और हम लोग बोलचाल के शब्द में भी कई बार कहते हैं कि हम आपसे मिल करके तड़ गए। तड़ गए का मतलब पार उतर गए, है ना। तो कहीं भी अवधि का शब्द है, किसी बाप ने बेटे से कहा कि अरे मैं जा रही हूँ घर, दुकानवा तड़ी है, इसका मतलब का दुकानवा के पिटी है, तड़ी है मतलब वहाँ नजर रखना, देखते रहिए, ध्यान से देखियो, ध्यान से देखने का अर्थ होता है ताड़। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बातें बताई हैं जो हनुमान जी के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाली हैं। तो जो कुछ भी दुनिया में दृष्टिगोचर है, ये भले ही आपको न दिखे, क्योंकि इसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, लेकिन इसमें सत्यता है। हनुमान जी जब कृपा कर दें तो कुछ भी असंभव नहीं रहता, सब संभव हो जाता है इस संसार में। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।